बढ़ते हैं खबरों की ओर। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र से पुलिस को दागदार करने की घटना सामने आई है, जहां पाली थाना के प्रभारी ने फरियादों से ही मारपीट और गाली गलौज कर दी। दरअसल पाली के बस स्टैंड के पास कार ने दो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और पोल से टकराकर रुक गई, जिससे कार सवार को हल्की चोटें आई। मोटरसाइकिल मालिक ने मानवता दिखाते हुए कार सवार को अस्पताल पहुंचाया और गाड़ी के हुए नुकसान का मुआवजा लेने के लिए इंतजार करने लगे। लेकिन कुछ घंटों बाद टीआई घटनास्थल पर पहुंचे और कार सवार को जाने दिया, जिसका विरोध करने पर टीआई ने फरियादों से ही मारपीट कर दी। उमरिया से आपको खबर बता रहे हैं, जहां फरियादों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है, जहां टीआई ने फरियादों से मारपीट की है। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पुलिस को दागदार करने की घटना सामने आई है। मैं आपको बता दें कि प्रभारी ने फरियादों से मारपीट की है और गाली गलौज पाली के बस स्टैंड के पास कार ने दो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी और पोल से टकराकर रुक गई थी, जिससे कार सवार को हल्की चोटें आई थी। पर मोटरसाइकिल मालिक ने मानवता दिखाते हुए कार सवार को अस्पताल पहुंचाया था और गाड़ी के हुए नुकसान का मुआवजा लेने के इंतजार करने लगे थे। लेकिन कुछ घंटों बाद ही टीआई घटनास्थल पर पहुंचे थे और कार सवार को जाने दिए, जिसका विरोध करने पर टीआई ने फरियादों को ही मारपीट कर दी। आज घटना घटी जब मैं उधर से अपने गांव से तो गाड़ी खड़ा करके बैठा ही था, ज्यादा 5 मिनट हुआ था। वो रितेश कुशवाहा पाली के पास, मतलब वो ऑनलाइन दुकान है वहां के पास। तो हुआ ये था कि जब मैं सर उठा के देखा तो थोड़ी दूर था वो, मतलब गाड़ी। जैसे सर झुका के ऊपर देखा तस गाड़ी ठोक गई, लेकिन ये नहीं देख रहा था कि मेरे गाड़ी ठोका या किसका गाड़ी ठोका। जब पीछे देखा तो मेरा भी गाड़ी ठोका था और एक गाड़ी भी और ठोका था, एक बच्चा भी खड़ा था उधर पास में। मेरे को जानकारी मिली कि पाली में दुकान के पास एक कोई कार घुस गई है, तो हम लोग आए तो कार वाले पुलिस से टीआई साहब ने निकलवाया। और टीआई साहब जब हमने मतलब ड्राइवर जो कार मालिक है उससे बात की है कि भाई हमारा जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तो भाई दे दें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम समझौता कर लेंगे। तो टीआई साहब ने फिर बोला कि भाई 200-400 रुपए के लिए आप थाने आओ, और उन्होंने अपनी वो जो कार थी कार को मतलब जाने दिया, मतलब भगा दिया जानबूझकर। आज करीबन 3:30 बजे जो हमारे मामा की एक बाइक है ग्लैमर, तो मैं घर पे था, मामा जी ने फोन किया, बोले जल्दी से चौराहे आओ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं जब वहां आया तो देखा कि एक कार थी, छत्तीसगढ़ पासिंग थी, जो कि मामा की कार को हमारे बाइक को हमारे और एक और बाइक थी उसको उड़ाते हुए मोनू भैया के घर के सामने जो है उसने ठोक दिया। वहां पे हमने जो है एक साइकिल भी थी वहां पे, उसको भी उन्होंने पूरा धूस कर दिया। घर की दीवार भी टूट गई है। वहां तक ठीक था, हम आए वहां पे और ड्राइवर से बात की, निकाले उनको, उसको हल्की सी चोट आई थी। कुमार केवल, मेरे बच्चे मेरी मिसेज को लेकर आए थे आधार कार्ड का फोटो कॉपी करवाने के लिए, वो बैंक में उनका देना इलाही योजना के लिए। तो तब मेरा बच्चा खड़ा करके गाड़ी के किनारे में खड़ा करके फोटो कॉपी करवा रहा था। वहाँ 2 बाइक खड़ी थी, एक साइकिल खड़ी थी, बगल में मेरी मिसेज बैठी थी। एक उधर से बाइक आई, एक कार आई, वो कार इतना बुरी तरीके से धक्का मारते हुए कि दोनों बाइक कम से कुछ तो 15 फीट दूर ले जाकर एक घर के पास, जो मोनू पटवारी साहब के घर के पास ले जाकर वो खम्मा को तोड़ते हुए उनके घर में टक्कर मार दी। टक्कर से उनकी दीवार भी टूट गई। उमरिया से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पाली थाना क्षेत्र से पुलिस को दागदार करने वाली घटना सामने आई है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार गौतम जुड़ चुके हैं। जी राजकुमार, बताएं कि उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र से पुलिस को दागदार करने वाली घटना सामने आई है, जहां टीआई ने फरियादों से ही मारपीट की है। क्या है पूरी मामला, बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल दोपहर को तकरीबन 3:30 बजे पाली बस स्टैंड NH43 किट्टी सुपर मार्केट के पास कार क्रमांक CG07 BM 4974 के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त करते हुए 2 मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले ली।
जिसके बाद वहां पे स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कार चालकों को हल्की सी चोटें आई थी, जिसके बाद पीड़ितों ने ही कार चालकों को मानवता दिखाते हुए पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले गए। वहां इलाज हुई और कार चालकों और जो जिनकी मोटरसाइकिल उसकी चपेट में आई थी उनके मध्य बात हुई। कार चालक ने कहा कि आपका जो भी नुकसान है मैं देने को तैयार हूं, इसकी शिकायत कृपया करके आप न करें। तो पीड़ित और कार चालक में बाकायदा बात हो गई, समझौता हो गया। अब उसके बाद मोटरसाइकिल जो जिनकी चपेट में आई थी वो घटनास्थल पर जाकर के और कार चालक का इंतजार करने लगे। तकरीबन 5:30 बजे मैं आपको बता दूं, पाली टीआई आर के धारिया मौके पर पहुंचे और कार को वहां से निकलवाया और लोगों के सामने ये कहा कि कार थाने जा रही है, लेकिन कार थाने न ले जा करके और पाली टीआई ने कार को वहां से घटनास्थल से आगे की ओर भेज दिया। जिसका बाद जो पीड़ित थे उन्होंने देखा कि कार जो चालक है वो तो थाने नहीं जा रहे हैं, तो जो जिनके साथ मारपीट हुई है उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ कार का पीछा किया। रामपुर के पास परियोजना ऑफिस के पास कार चालक पुनः मिल गया। इतने में ही पाली टीआई आर के धारिया वहां पर पहुंचे और संजय वो मनोज कुमार केवट, मोनू काछी और एक सुनील कुमार बिंद है, उनके साथ लाठी और हाथ घूंसों से टीआई ने स्वयं खुद मारपीट की। जिसकी शिकायत जब वो थाने करने जाने लगे तो टीआई ने उनको धमकी भी दिया, बोला तुमको जहां जाना है जाओ, मैं टीआई हूं, उल्टा तुम्हें ही मुकदमे में फंसा दूंगा। जी जी, क्या इस पर कार्रवाई करी जाएगी आगे? कि जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत हम वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे और पाली टीआई की है तो पहला मामला नहीं है, पाली टीआई के बहुत से मामले हैं, बहुत से आम जन लोग हैं, ऐसी मारपीट की जाती है जिसके वजह से चूंकि अब वो टीआई है तो लोग उनकी शिकायत कर नहीं पाते हैं, उल्टा वो उनको धमकी देते हैं फंसाने की, जिसके वजह से लोग डरे सहमे रहते हैं। लेकिन अभी जो ये मामला हुआ है, मैं आपको बता दूं कि पुलिस की जो छवि है पाली टीआई ने धूमिल की है। आम जन अगर शिकायत करने कहाँ जाएगा, जब जो कानून के रक्षक है वही अगर फरियादियों के साथ ही ऐसा करने लगेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राजकुमार।